Hello friends, here I am with a new video on the topic Kurtz-Levin's field theory. I hope you have already watched the video on Gestalt principle और अगर नहीं देखा है तो जाओ उसे देखो बिकॉज आज हम उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस करेंगे एंड इफ़ यू हैव वॉच दैट वीडियो आई एम 110% श्योर कि आप इन 3 क्वेश्चंस को आसानी से देखते कीवर्ड्स पकड़ोगे और तुरंत सॉल्व करोगे। अभी मैं ये तीनों क्वेश्चन को समझाऊंगी, आंसर नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास में या आप कमेंट के नीचे अपने आंसर्स को डालना कि यह क्वेश्चन 1 का आंसर ये, क्वेश्चन 2 का आंसर ये, एंड आई विल से येस यू आर राइट और रॉन्ग। ओके, एंड आफ्टर 1 डे मैं खुद से इस तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में पुट डाउन कर दूंगी। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इज अदरवाइज नोन एज। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने बोला था गेस्टाल्ट पढ़ाते समय कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का एक एग्जांपल दिया था, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, एवरी डे वी यूज़ दैट, और बोला था कि इस कंटिन्यूटी का एक और नाम क्या हो सकता है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टैंडिंग ऑन अ स्ट्रीट कॉर्नर, अगर हम किसी स्ट्रीट के कॉर्नर पे खड़े हैं और हम ऑब्जर्व करें कि 3 लोग जो हैं वो स्ट्रीट को क्रॉस कर रहे हैं एक साथ, बट हम क्या परसीव किए, हम दूसरे कॉर्नर से ये परसीव किए कि वो तीनों पीपल एक ग्रुप है, ठीक है, जो कि एक साथ है, जो एक साथ है वो तीनों को हम ये परसीव किए कि वो एक ग्रुप में है। तो हम कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई किए, सिमिलैरिटी, कंटिन्यूटी, फिगर एंड ग्राउंड या प्रॉक्सिमिटी। बहुत आसान क्वेश्चन है एंड आई होप कि ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं आप लोगों ने पहली बार इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी, क्योंकि आप जानते हैं कि एनटीए जो है वो डायरेक्ट नहीं पूछता है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही पूछता है। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, बहुत आसान है, कीवर्ड के थ्रू यू कैन रिकॉग्नाइज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तो सबसे आसान है। फिगर रिप्रेजेंट विच गेस्टाल्ट, ये एक फिगर है और बताना है कि ये जो फिगर है ये कौन सा गेस्टाल्ट प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, क्लोजर, प्रॉक्सिमिटी, फिगर ग्राउंड या कंटिन्यूएशन। ओके, इन चारों में से कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है। तो 3 क्वेश्चन है, यू जस्ट इन कमेंट बिलो यू जस्ट राइट, अगर 1 का ए है तो ए, 2 का बी है तो बी, 3 का डी है तो डी, जो भी है वो आंसर आप पुट डाउन करो। ओके, अब स्टार्ट करते हैं कर्ट-लेविन। तो कर्ट-लेविन ने बोला कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो भी हम परसीव करते हैं या जो भी हमारा परसेप्शन है उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं या रीऑर्गेनाइज करते हैं अपने लाइफ स्पेस के अकॉर्डिंग। लाइफ स्पेस क्या है आगे देखते हैं, यानी अपने लाइफ स्पेस के अकॉर्डिंग हम उसको ऑर्गेनाइज या रीऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि हमको मोटिवेट करता है या हमारे बिहेवियर से रिलेटेड होता है हमारे लर्निंग के लिए। तो लुईन का कहना था कि लुईन बोले कि इंडिविजुअल बिहेवियर, यानी कोई भी इंडिविजुअल है उसका बिहेवियर जो है वो लाइफ स्पेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब लाइफ स्पेस किस पे डिपेंड करता है, तो साइकोलॉजिकल फोर्स पे। अब साइकोलॉजिकल फोर्स क्या है, तो वो फोर्स हमारा ड्राइव क्या है, हमारा नीड क्या है, हमें किस चीज़ से टेंशन है, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, हम क्या सोचते हैं, हमारा इन्वायरमेंट क्या है, इन सब चीज़ पे एक इंडिविजुअल का लाइफ स्पेस डिपेंड करता है। और ये सब क्या है, एक तरह का साइकोलॉजिकल फोर्स है जो कि परसीव्ड ऑब्जेक्ट या इवेंट को हम जो कंसिस्ट करता है ना, यानी कि कौन सा ऑब्जेक्ट को हम कैसा परसीव कर रहे हैं, हम मेरा नीड क्या है और हम उस ऑब्जेक्ट को उस नीड के अकॉर्डिंग कैसा परसीव कर रहे हैं, है ना। मेरा इवेंट कौन सा और हम उस इवेंट में, मेरा इन्वायरमेंट क्या, हम उस इन्वायरमेंट में किस टेंशन में, कौन सा डाउट मेरे दिमाग में चल रहा है, कौन सा नीड उस टाइम पर है। तो ये सब चीज़ पे लिविंस का लाइफ स्पेस डिपेंड करता है। अगर हम लिविंस के लाइफ स्पेस का बात करें तो वो एक डायग्राम में इस पूरे इंडिविजुअल के लाइफ स्पेस को एक्सप्लेन किया है। अभी जस्ट हम उसका डायग्राम भी देखेंगे, कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है जिसमें उन्होंने यहाँ पे बीच में पर्सन, इन्वायरमेंट, फोर्स, डिफरेंट को पुट डाउन किया, भी देखेंगे आगे। तो वो इस लाइफ स्पेस के थ्रू मूव करते हैं जो कि हमारे बिहेवियर को किस टाइम पे कैसा होगा ये डिटरमाइन करता है। जैसे यहाँ पे मैंने थोड़ा थियोरेटिकल पॉइंट्स किया है, फिर आगे सिर्फ एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगी। लाइफ स्पेस क्या है, एक इंडिविजुअल हिमसे क्या सीख करना चाहिए, उसको कैसा, अगर वो अपने किसी गोल के लिए पॉजिटिव फील करे यानी उसको पॉजिटिव बैलेंस मिल रहा है, नेगेटिव फील कर रहा है यानी वो अवॉइड कर रहा है बैरियर को, है ना। अगर पॉजिटिव है तो बैरियर को वो अवॉइड कर रहा है और नेगेटिव है तो बैरियर को के थ्रू बैरियर को सीख कर रहा है।
ये हो गया बैरियर। लेकिन बैलेंस क्या है, बैलेंस हमको किसी और ले जाएगा, मेरे गोल को पॉजिटिव की ओर ले जाएगा, नेगेटिव की ओर ले जाएगा। आगे और एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे। डिज़ायर, कोई भी चीज़ का नीड होता है तो हमको एक टेंशन क्रिएट होता है ना। मान लेते हैं मेरे को नीड है कि भाई मेरे को नेट JRF चाहिए, तो हमारे दिमाग में टेंशन आ जाता है, अरे यार नेट JRF चाहिए, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कौन सा टॉपिक छोड़े, है ना। और चलो अब हम लोग तो ऑलरेडी टीनेजर एज में आ चुके हैं, तो मैं सिंपल सा बहुत आसान सा थोड़ा चुटकुला जैसा एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर किसी गर्लफ्रेंड को ही पढ़ाना है या बॉयफ्रेंड को पढ़ाना है, तो हमारे नीड है एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड, तो हम क्या है तुरंत टेंशन आ जाएगा, क्या ऐसा करें कि वो पट जाएगी, क्या ऐसा करें कि वो मेरे साथ रहेगी, है ना। तो ये सब एक नीड है हमारा और टेंशन क्रिएट करा है। अगर पट गई तो बैलेंस बन गया हमारे लाइफ स्पेस में, नहीं पटी तो टेंशन क्रिएट हो गया। अब पटाने के बीच में भी बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। फ्रेंड है, कोई फ्रेंड लेकर नहीं यार छोड़ दो, खुद ही अपने लग जाएगा, है ना। तो क्या है, एक गोल के पीछे नीड भी है, टेंशन भी है, डिज़ायर भी है, बैरियर भी है, सब कुछ है ना। तो लिविंस का जो थ्योरी था वो थ्रेट, गोल और बैरियर इन तीनों चीज़ पर डिपेंड करता है। ये मेन फैक्टर है। अगर हमारा बैरियर चेंज होगा लाइफ स्पेस में, तो हम लाइफ स्पेस के चीज़ में इंडिविजुअल कंटिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन चेंज करते हैं। जैसे जैसे बैरियर चेंज होगा वैसे वैसे हमारा गोल की ओर जो है मूव या सीख जल्दी जल्दी करेंगे, है ना। तो अगर हम कर्ट लिविंग का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें, तो उन्होंने बोला था कि बिहेवियर किसी भी इंडिविजुअल का, वो पर्सन कैसे इंटरैक्ट करता है अपने इन्वायरमेंट पे, उसका फंक्शन है ना। तो यहाँ बी क्या है, बिहेवियर, एफ क्या है, फंक्शन, और पी क्या है, पर्सन, और ई क्या है, उसका इन्वायरमेंट। यानी बिहेवियर किसी भी इंडिविजुअल का फंक्शन है कि वो पर्सन कैसे इंटरैक्ट कर रहा है अपने इन्वायरमेंट से। क्लियर। तो ये कर्ट लिविन का है। अब लिविन की अगर हम लर्निंग कैसे किस किस कैटेगरी में उन्होंने क्लासीफाई किया था ये देखें, तो लर्निंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में चेंज लेके आता है, ओके। मोटिवेशन में चेंज लेके आता है, कैसे, वैलेंस के थ्रू, वैल्यू के, अगर पॉजिटिव है तो मोटिवेटेड होंगे, नेगेटिव है तो डीमोटिवेटेड होंगे। स्किल्स को एक्वायर करता है, ग्रुप बिलोंगिंग में चेंज लाता है। ऑल टाइप्स इन्वॉल्व चेंज इन परसेप्शन। अलग अलग लर्निंग हमारे अलग अलग परसेप्शंस में चेंजेस लाता है। अब ये चेंजेस किस पे डिपेंड करता है, तो ऑफ कोर्स अभी जस्ट पीछे बात की साइकोलॉजिकल फोर्सेस पे, तो इसी साइकोलॉजिकल फील्ड पे। और फील्ड क्या है, अभी जस्ट हमारा नीड क्या है, गर्लफ्रेंड बनाना। एस्पिरेशन क्या है, भाई गर्लफ्रेंड के साथ घूमना है। वैलेंसेस क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है कि गर्लफ्रेंड अच्छी मिल जाए, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई फ्रेंड बोले नहीं गर्लफ्रेंड बहुत खर्चा कराती है, ये वो दिस दैट, है ना। तो ये क्या है हमारा, ये तीन चीज़, नीड, एस्पिरेशन और वैलेंसेस। अब हमको नेट ही लेना है, मान लेते हमारा नेट नीड है नेट, तो एस्पिरेशन क्या होगा, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, नेट करके क्या करना है, कैसे जाना है, किस फील्ड में रिसर्च पेपर लिखना है, एंड ऑल दिस थिंग्स। वैलेंसेस क्या होगा, अगर हम अच्छे ट्यूटर के पास जाएं तो अच्छा सीखेंगे, ऐसे ट्यूटर के पास जाएं जो मोटिवेट तो कर रहे हैं बट कंटेंट अच्छा नहीं दे पा रहे, तो ये हमारा पॉजिटिव वैलेंस, नेगेटिव वैलेंस हो सकता है। Lewin thinks that level of aspiration depends upon the potentialities of an individual and on the influences of group, है ना। यानी इंडिविजुअल का पोटेंशियल क्या है, जो मेरा एस्पिरेशन है वो इस पर डिपेंड करेगा कि मेरा पोटेंशियल क्या है, और साथ ही साथ हम जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उसका पोटेंशियल क्या है। अगर हायर होगा, टू हायर और टू लेवल ऑफ एक्सपीरियंस डिस्करेजेस लर्निंग, हम एस्पायर भी ज़्यादा कर रहे हैं, है ना, और लेवल भी हाई है तो लर्निंग को डिस्करेज भी कर सकता है। भाई बहुत हाई है और उसका लेवल भी हाई, और हम खुद के पोटेंशियल बहुत कम है, तो क्या हम एक्वायर पढ़ें, नहीं भाई मेरा है कि भाई हमको JRF चाहिए, आई नीड JRF, और हम मेहनत क्या कर रहे हैं, बस दिन में 1 घंटा पढ़ रहे हैं, 2 घंटा बैठ रहे हैं, उसमें भी अच्छे से मैं नहीं पढ़ रहे, तो क्या एस्पिरेशन बहुत है, लेवल बहुत हाई है, नीड भी बहुत हाई है, बट हम कितना बैलेंस प्रोवाइड करें, हम कितना गोल की तरफ अचीव करना चाह रहे हैं, तो इस पर डिपेंड करता है हमारा लर्निंग अकॉर्डिंग टू कर्ट लिविन। यानी कर्ट लिविन का अगर हम अभी तक में सिर्फ कॉन्सेप्ट और क्रक्स को समझे, तो कर्ट लिविन ये बोलते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर उसका फंक्शन होता है पर्सन और उसके इन्वायरमेंट पे। अगर इन्वायरमेंट अच्छा तो पर्सन का बिहेवियर अच्छा और वो गोल को अचीव कर सकता है। तो कर्ट लिविन की बात करें तो इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दिए थे, कॉन्सेप्ट दिए थे फील्ड थ्योरी में। क्वेश्चन इससे बहुत पूछता है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहले लाइफ स्पेस क्या होता है अभी देखेंगे, फॉरेन हल,
टोपोलॉजी, वेक्टर, वैलेंस, कन्फ्लिक्ट, लोकोमोशन, बैरियर्स। अब हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। ओके, तो लाइफ स्पेस में ये डायग्राम जो हम अभी बात कर रहे थे, तो देखो ये क्या है, हमारा कोई गोल है ना, ये गोल हमको अचीव करना है। अब इस गोल को पहुंचने के लिए ये हमारा पूरा क्या है, एक बाउंड्री है। अगर हम ऐसे समझे, ये क्या है हमारा, एक सेकेंड वेट, ये हमारा जो है बाउंड्री है, ठीक है, ये हमारा बाउंड्री है। बाउंड्री के बाहर जो है एक फॉरेन हल है, ठीक है। इसके अंदर जो है ये साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, इसमें एक बैरियर एक जो है गोल की ओर रिस्ट्रेन रोक रहा है, एक गोल की ओर लेके जा रहा है ना, यानी एक रोक रहा है वो नेगेटिव, जो लेके जा रहा है वो पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके अंदर ये गोल मेरा क्या है, ये जो गोल है वो मेरे लिए क्या होगा, ये गोल मेरे लिए दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक मेरा नीड क्या है और दूसरा मेरा एबिलिटी क्या है, यानी इनर पर्सनल स्ट्रैटम और मोटर परसेप्चुअल स्ट्रैटम, है ना। कोई भी गोल किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि मेरा नीड क्या है, मेरा एबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से। तो फॉरेन हल, अब इन सब के एक एक टर्म को हम अलग अलग डील करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फोर्सेस देख लेते हैं और लाइफ स्पेस क्या है वो देख लेते हैं। तो लाइफ स्पेस क्या है, जो साइकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है। साइकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब जो हमारे ये हमारे माइंड में जो रिप्रेजेंट होता है, जो चीज़ हम देखते हैं अपने आसपास, वो हमारा लाइफ स्पेस है। जैसे मान लेते हैं कि एक ये एरिया है, ठीक है, हम अपने आसपास इतने ही लड़कियां को देख रहे हैं, इतने ही लड़के को देख रहे हैं, और हमको अब इसी में से अपना कोई एक गोल, कोई एक गर्लफ्रेंड या कोई एक बॉयफ्रेंड चुनना है। तो मेरे लाइफ स्पेस इतना ही है, क्योंकि हम सिर्फ इसी इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन लड़कियां ऐसा थोड़ी, इधर भी हो सकती है, इस एरिया में भी हो सकती है, इस एरिया में, लेकिन मेरा इंटरेक्शन सिर्फ इतने ही दूर है, तो ये मेरे लिए सिर्फ एक लाइफ स्पेस है, ठीक है। यानी जो मेरे साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में रिप्रेजेंट होगा उसको कहते हैं लाइफ स्पेस। लाइफ स्पेस कंजिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल एट अ पार्टिकुलर टाइम। वो उन हर चीज़ को इंक्लूड करता है लाइफ स्पेस, जो किसी एक पार्टिकुलर टाइम में उस इंडिविजुअल के बिहेवियर को अफेक्ट करे। फिजिकल इन्वायरमेंट भी इंक्लूड करता है, जैसे ऑब्जेक्ट्स हो गया, इवेंट्स हो गया, है ना, इन सब को। यानी कि लाइफ स्पेस क्या है, एक साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। उस साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट का जो जैसे अभी जस्ट बताया कि इतने दूर ही अगर बॉयज़ गर्ल्स हैं, हम इसी इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करें, तो ये अंदर वाला पार्ट क्या है मेरे लिए, इन्वायरमेंट है। कौन सा इन्वायरमेंट, लाइफ स्पेस। जो इसको सेपरेट करा है दूसरे इन्वायरमेंट से, वो क्या है, बाउंड्री है। और ये दूसरा मेरे लिए क्या है, फॉरेन हल है, जिसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। तो लाइफ स्पेस आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ मैंने और भी एलाबोरेट किया है कि पर्सन ऑफन रिप्रेजेंट एज अ मूविंग पॉइंट अबाउट इन, मूविंग पॉइंट यानी जहाँ वो मूव कर रहे हैं। साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो पर्सन कंपोज ऑफ टू कंपोनेंट, है ना, दो कंपोनेंट का कंपोज होता है। दो कंपोनेंट क्या, एक अभी जस्ट बताया मोटर परसेप्चुअल स्ट्रैटम, जो हमारा क्या है, एबिलिटी है, और इनर परसेप्चुअल स्ट्रैटम, ये क्या है, हमारे लिए नीड है ना। फॉर्मर रिप्रेजेंट एबिलिटी, पहला वाला एबिलिटी और दूसरा नीड। इन सब के अलावा हमारे पास एक क्या होता है, बैरियर भी होता है, जो हमें रोक सकता है गोल की तरफ जाने से, या फिर एक पाथ होता है जो हमें गोल तक पहुंचाता है। एक रोकता है, एक पाथ जो गोल तक पहुंचाएगा। अ पर्सन इन द लाइफ स्पेस इज ऑलवेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन साइकोलॉजिकल फोर्स। हम अपने लाइफ स्पेस में अगर हम बात करें कि हम अपने लाइफ स्पेस का बात करें, तो लाइफ स्पेस में क्या था, क्या बोले मैंने, एक लड़के लड़कियाँ बहुत सारे हैं, इसमें से चूज करना है कौन सा मेरा, किसको हम गर्लफ्रेंड बना सकते हैं या कुछ भी। तो क्या सिर्फ यही चूज करने के लिए है, नहीं, कोई फ्रेंड रोकेगा, नहीं 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 ये नहीं, ये अच्छी नहीं है, नहीं 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 नहीं, मम्मी रोकेगी कि नहीं नहीं अरेंज मैरिज करना है, कोई लव मैरिज नहीं करना है। यानी कि हर एक चीज़ है, बैरियर भी है और मोटिवेटर भी है। फ्रेंड बोलेगा हाँ यार पटाओ, मम्मी बोलेगी नहीं सिर्फ और सिर्फ लव मैरिज करना है ना। तो ये सब क्या है, एक लाइफ स्पेस में हमारे साइकोलॉजिकल फोर्सेस भी हैं, वेक्टर भी है, जो हमको उस गोल की तरफ ले भी जाएगा, गोल से दूर भी ले जा सकता है, मे बी हमारा गोल चेंज भी कर सकता है। तो ये सब साइकोलॉजिकल फोर्सेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे फील्ड को हम अलग से फिर से एक्सप्लेन किए कि क्या है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। किसी का अपना परसेप्शन होता है, अपना फील्ड फोर्स है। किसी को जेआरएफ चाहिए, किसी को गर्लफ्रेंड चाहिए, किसी को बॉयफ्रेंड चाहिए, किसी को भाई जॉब चाहिए, किसी को पीएचडी में अच्छा करना है। तो हर का अपना अपना फील्ड और फोर्सेज है, हर का अपना अपना साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। और वो सब किस पे डिपेंड करेगा, उसके मेंटल वर्ल्ड पे, और उसका जो मोमेंट, जिस मोमेंट में वो लीव कर रहा है, जिस इन्वायरमेंट में वो लीव कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा।
अब हम बात करते हैं ड्राइविंग फोर्स। अगर पीछे का डायग्राम देखे होंगे तो देखें, ये एक ड्राइविंग फोर्स है। दो वेक्टर दो तरह का होता है, एक ड्राइविंग एक रिस्ट्रेनिंग। अगर हम मैथमेटिकली ये में बात करें तो जो वेक्टर होता है वो हमारे लिए क्या होता है, मैथमेटिकल सिस्टम में देखेंगे, जिनका मैथ होगा उनको पता होगा, वेक्टर को हम लोग इस तरह से एरो से दिखाते हैं, है ना, कि अगर एक है तो भाई वेक्टर का ये इस तरह से बना लेते हैं, या कुछ भी ऐसा होता है जिसको मैं एरो, और हेड बताता है कि भाई मेरा गोल इस तरफ है ना। तो वेक्टर यानी वेक्टर यूजुअली एरो जिसका मैग्नीट्यूड होता है, कितना फोर्स लग रहा है, कितना ताकत है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये भी बताता है, और उस पॉइंट का एप्लीकेशन क्या है ये भी बताता है। तो वेक्टर दो तरह के होते हैं, ड्राइविंग फोर्स और रिस्ट्रेनिंग। ड्राइविंग जो हमको किसी चीज़ की ओर खींचेगा, हाँ करना है ये चीज़, जैसे हमको जेआरएफ चाहिए तो लालच दिया गया, भाई जेआरएफ क्यों चाहिए, पैसा मिलेगा। हमको गर्लफ्रेंड चाहिए, क्यों चाहिए, भाई मेरे फ्रेंड्स के पास गर्लफ्रेंड है, वो लोग बहुत मस्ती करते घूमते हैं, तो एक लालच मिला घूमना, यहाँ क्या मिला, पैसा। तो ये हमको क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, उस गोल की तरफ ले जा रहा है। जैसे यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिखा है मैरिड कपल का। मैरिड कपल का है, भाई पार्टी में जाना है लेकिन वो फुटबॉल देख रहा है, तो एग्जांपल दी कि वहाँ पार्टी में चलेंगे तो वहाँ हमें ड्रिंक मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, तो बोला चलो चलो, यानी उसको पार्टी में ले जाने के लिए किसका लालच मिला, ड्राइविंग फोर्स क्या हुआ, अल्कोहल। ठीक है, उसी तरह से रिस्ट्रेनिंग फोर्स होता है, कोई चीज़ रोकने का भी होता है। रोकने में क्या है, जेआरएफ चाहिए, है ना, बट कोई बोलेगा, जो लोग जेआरएफ क्वालिफाइड है वो बोलेंगे यार जेआरएफ लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा तो हुआ है, 4 साल से हम वेट कर रहे हैं कहीं पीएचडी हो जाए, ये वो तो उसको रोक देगा, कोई फ़ायदा ही नहीं है तो हम क्यों करें, है ना। गर्लफ्रेंड चाहिए, कोई तो वो पीछे ड्राइव तो किया कि हाँ भाई मस्ती करते घूमते हैं, लेकिन वही कोई और होगा बोलेगा यार बहुत हेडक है, बहुत झंझट लेना पड़ता है, बहुत टेंशन है, फालतू का किच किच झगड़ा टेंशन, तो अरे यार नहीं चाहिए, मैं सिंगल ही ठीक हूँ। उसी तरह से यहाँ पे पार्टी का एग्जांपल है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों तैयार तो हो रहे थे पार्टी के लिए, है ना, बट जब हस्बैंड वहाँ पता चला, हस्बैंड को किसी तरह से पता चल गया उस पार्टी के बारे में कि वहाँ कोई अल्कोहल नहीं है, तो क्या हो गया, रोक दिया उसको। एक टाइम बोल रहा था है तो इसलिए वो जाना चाहते, यानी वो क्या हो गया, रिस्ट्रेनिंग फोर्स हो गया। तो यानी हमारे साइकोलॉजिकल फील्ड में लाइफ स्पेस के अंदर एक ड्राइविंग फोर्स भी है, एक रिस्ट्रेनिंग फोर्स भी है, और इन दोनों को साथ में क्या बोलते हैं, वेक्टर, जो रोक रहा है या जो गोल की ओर ले जा रहा है। अगर हम इक्विलिब्रियम क्या बात करते हैं, इक्विलिब्रियम वो स्टेट ऑफ बीइंग है जहाँ पे रिस्ट्रेनिंग फोर्स भी उतना ही लग रहा है जितना कि ड्राइविंग फोर्स लग रहा है। यानी कि गर्लफ्रेंड पटाना है, एक हम 4 दोस्त को ही देख रहे हैं कि बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और 4 दोस्त को ही देख रहे हैं बहुत टेंशन में, अब क्या करें भाई, दोनों पल रहा सेम है ना। 4 लोग को देख रहे हैं कि जेआरएफ मिला है तो बहुत खुश हैं, 4 लोग को देख रहे हैं जेआरएफ मिला है तो टेंशन में, क्या करें भाई। तो ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम है, यानी ना हमको गोल की ओर ले जा रहा है और ना गोल की ओर बढ़ रहा है। और इस पॉइंट से क्वेश्चन भी आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है कि क्या हम ड्राइविंग फोर्स को बढ़ाएं और रिस्ट्रेनिंग को घटाएं, या फिर ड्राइविंग फोर्स और रिस्ट्रेनिंग दोनों, एक को बढ़ाएं एक को घटाएं, या ड्राइविंग फोर्स को बढ़ाएं और रिस्ट्रेनिंग को भी बढ़ाएं, या ड्राइविंग फोर्स को बढ़ाएं और रिस्ट्रेनिंग को छोड़ दें। तो इस तरह का ऐसा 4-5 ऑप्शन था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो क्लियर होगा, ऑफ कोर्स ड्राइविंग फोर्स को बढ़ाएंगे और रिस्ट्रेनिंग को घटाएंगे तभी फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ वही है जो अभी पीछे एक्सप्लेन किए। अब फॉरेन हल क्या होता है, तो फॉरेन हल की बात करेंगे, वो नॉन साइकोलॉजिकल बाउंड्री है, जिसमें बताए ना कि ये यहाँ लड़की यहाँ इनमें से चूज करना है, लेकिन इधर भी तो है, लेकिन हमको एक बाउंड्री मिल गया क्योंकि हम इसी इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, फॉरेन हल हो गया, जो कि नॉन साइकोलॉजिकल बाउंड्री है। ठीक है, टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी एक नॉन मेट्रिकल ज्योमेट्री है। ठीक है, नॉन मेट्रिकल ज्योमेट्री यानी ज्योमेट्री के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइन ये सब है ना। तो जो हमारा बाउंड्री इनसाइड या आउटसाइड बाउंड्री है, ये मेरा इन्वायरमेंट है, तो ये एक बाउंड्री घेर रहा है, ये हमारा क्या है, टोपोलॉजी है। ठीक है, वेक्टर डील कर लिए, ड्राइविंग और रिस्ट्रेनिंग, अवे और टुवर्ड्स, वैलेंसेस क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब वैलेंस क्या है, ये हमको या तो हमारे किसी गोल की ओर अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। वेक्टर क्या है, एक फोर्स है जो हमको लेके जा रहा है, जो हमको या तो उधर ले जा रहा है या हटा रहा है, हम बाहर से लग रहा है। लेकिन वैलेंस क्या है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ये पर्सन डिसाइड करता है ना। अगर ऑब्जेक्ट और गोल उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो पॉजिटिव है, भाई गर्लफ्रेंड पटाने से उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो पॉजिटिव वैलेंस है।
नहीं पटाने से उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो भी उसके लिए सेटिस्फैक्शन वहाँ है तो उसके लिए पॉजिटिव है। लेकिन नहीं पटा रहा है लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है, बहुत झंझट है यार, बेकार पटा लिए, टेंशन में आ गए, तो वो क्या है, नेगेटिव बैलेंस है। जेआरएफ मिलने से वो खुश है, पैसा मिल रहा है, बहुत खुश है, तो पॉजिटिव बैलेंस है। लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या है, नेगेटिव बैलेंस है। तो आई थिंक यहाँ पे वेक्टर और बैलेंस का डिफरेंस क्लियर होगा। वेक्टर क्या है, एक फोर्स है, या तो हमको उस गोल की ओर ले जाएगा या तो उस गोल से दूर करेगा। लेकिन बैलेंस क्या है, अगर हम वो गोल अचीव कर लिए हैं और सेटिस्फाइड है तो पॉजिटिव, और सेटिस्फाइड नहीं है तो नेगेटिव। अब कन्फ्लिक्ट 3-4 तरीके होते हैं। कौन कौन से कन्फ्लिक्ट, हमको कोई भी अल्टरनेटिव डिसाइड करने के लिए 2 तरह का कन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे वेक्टर में देखे ना, अब 4 क्या था, गर्लफ्रेंड पटाना खुश है, 4 गर्लफ्रेंड पटाना दुखी है ना। 4 बॉयफ्रेंड पटाना खुश है, बॉयफ्रेंड पटाना दुखी है। इसका मतलब क्या है, एक तरफ अप्रोच भी लग रहा है, हाँ कर सकते हैं, हम भी घुमा सकते हैं, नहीं घुमा सकते हैं। तो यानी ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है, किसी गोल को डिसाइड करने में ही हम कन्फ्लिक्ट हो जा रहे हैं। तो गोल अचीव कैसे करेंगे, तो कौन कौन से कन्फ्लिक्ट होते हैं, अप्रोच अवॉइडेंस, डबल अप्रोच अवॉइडेंस, मतलब कि दोनों पॉजिटिव होगा और दो अप्रोच होंगे, दोनों को पॉजिटिव, दोनों को नेगेटिव। अप्रोच का मतलब पॉजिटिव, अवॉइडेंस का मतलब नेगेटिव, यानी एक बार दोनों पॉजिटिव, एक बार दोनों नेगेटिव, एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जो जुड़ रहा है, यानी यहाँ डबल है, ठीक है, मल्टीपल कह सकते हैं इसको। यहाँ सिंगल है, एक पॉजिटिव अप्रोच होगा, एक पॉजिटिव अप्रोच होगा, है ना। यानी हम चाहते हैं कि भाई हम जेआरएफ के साथ साथ नेट के साथ साथ जेआरएफ भी ले लें और पीएचडी में भी जल्दी से अप्लाई कर ले। तो ये दोनों क्या है, मेरे लिए अप्रोच है। हम गर्लफ्रेंड पटाने के साथ साथ शादी भी कर ले, ये क्या है, दोनों पॉजिटिव चीज़ है ना। अप्रोच अवॉइड है, ठीक है। दूसरा, हम स्मोकिंग करना चाहते हैं, उससे हमको बहुत खुशी मिलता है, लेकिन वहीं पे स्मोकिंग में क्या लगता है, इंजूरियस फॉर हेल्थ। तो ये क्या हो गया, अवॉइड कर रहा है कि नहीं करना चाहिए। अप्रोच भी है कि हाँ यार हमको इससे खुशी मिलता है, लेकिन अवॉइडेंस भी है। जैसे कॉलेज के टाइम पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पटाना कॉमन है, लेकिन अवॉइडेंस क्या है, भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पटाएं तब पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो ये अवॉइडेंस हो गया, है ना। अगर हम अवॉइडेंस की बात करें तो अवॉइडेंस में क्या है कि हमको होमवर्क मिला है लेकिन हम होमवर्क करना नहीं चाहते हैं, पहला। दूसरा, करना नहीं चाहते हैं लेकिन हम पिटाना भी नहीं चाहते हैं, है ना। गर्लफ्रेंड पटाना नहीं चाहते हैं लेकिन दोस्तों के सामने सिंगल बताना भी नहीं चाहते हैं। बॉयफ्रेंड घुमाना नहीं चाहते हैं लेकिन दोस्तों के सामने सिंगल रहना भी नहीं चाहते हैं। तो ये दोनों क्या है, नेगेटिव अप्रोच अवॉइडेंस है, दोनों गोल को हम अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। उस जैसे डबल अप्रोच अवॉइडेंस में क्या है, यहाँ कोई दो गोल ऐसा होगा जिसमें हम डबल अप्रोच और अवॉइडेंस लगाएंगे, ठीक है। लोकोमोशन क्या है, लोकोमोशन जो है, हम कैसे अपनी लाइफ स्पेस में घूम रहे हैं, अपने गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन सा मूवमेंट कर रहे हैं, कौन कौन से पॉसिबिलिटीज़ को देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन। भाई जेआरएफ करना है तो इसके लिए हमको पेपर 1 भी पढ़ना है, पेपर 2 भी पढ़ना है, पेपर 1 के लिए ये स्ट्रैटेजी है, पेपर 2 के लिए ये स्ट्रैटेजी है, तो ये लोकोमोशन, यानी ये जो भी पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं दिस इज लोकोमोशन, ठीक है। बैरियर क्या है, अभी जस्ट हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, जो हमको रोक रहा है गोल की तरफ जाने से, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है हमारे मूवमेंट को, तो ये हमारा क्या हो गया, बैरियर हो गया, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, पीपल हो सकते हैं, कोई भी चीज़ जो हमको रोक रहा है मेरे गोल पर पहुंचने के लिए, वो हो गया हमारे लिए बैरियर, ठीक है। तो ये सारा हमारा लिविंग्स का अप्रोच था। आई थिंक अब सब क्लियर हो गया होगा। कौन कौन सा था हम लोग देखे थे, एक बार देख लेते, रिवाइज कर लेते, रिकॉल सॉरी। लाइव स्पेस, जहाँ हम रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, फॉरेन हल उसके बाहर का एरिया, टोपोलॉजी ये बाउंड्री, वेक्टर 2 तरह के, पॉजिटिव ड्राइविंग और रीस्ट्रेनिंग, जो हमको कहेगा कि हाँ जेआरएफ करना चाहिए, करने से बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदा होगा, और दूसरा रोकेगा, जेआरएफ करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, कुछ मिलता ही नहीं है, 4 साल से बैठे हैं, ये हो गया रीस्ट्रेनिंग। बैलेंस, अगर हम अपने गोल को लेके सेटिस्फाइड हो चुके हैं तो पॉजिटिव बैलेंस, नहीं है तो नेगेटिव बैलेंस। कन्फ्लिक्ट, पॉजिटिव भी, अप्रोच नेगेटिव, अवॉइडेंस, पॉजिटिव नेगेटिव। लोकोमोशन, हम अपने गोल को पहुंचने के लिए कितने सारे पॉसिबिलिटीज़ को देख रहे हैं, और बैरियर्स जो हमको रोक रहा है मेरे गोल के पहुंचने के लिए, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इवेंट भी हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो ये ओवरऑल पूरा कर्ट लिविन का थ्योरी था। अब हम लास्ट, इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट। पहला, कैसे, भाई हम देख सकते हैं ना कि हाँ ये रिवॉर्ड देने से उसका ये फील
वो अपने गोल की ओर जा सकता है। अगर हम ये पनिशमेंट देंगे तो अपने गोल से रुक सकता है। तो ये सब क्या हो गया, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। सक्सेस एंड फेलियर हमारे गोल पर डिपेंड करेगा, है ना, हमारे कर्ट लिविंग के जो भी पीछे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उन पर डिपेंड करेगा। मोटिवेशन, हमको मोटिवेशन मिलता है, कोई बोल रहा है अच्छा है, ड्राइविंग फोर्स गोल की ओर ले जा रहा था, मोटिवेट होते हैं। मेमोरी, ये भी हमारे लिए एक एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है कर्ट लिविंग का। तो आई होप कि आप लोगों को कर्ट लिविंग बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं न्यू टॉपिक लेकर के आऊँगी। आई एम थिंकिंग कि 2 टॉपिक मैंने साइकोलॉजी से दिया है, तो नेक्स्ट क्लास में पर्ट प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक लेके आऊँगी। इफ़ यू आर एग्री देन प्लीज़ लाइक, आंसर्स लिखना है गेस्टाल्ट प्रिंसिपल का तीनों, एंड नीचे लिखो इफ़ यू आर रेडी फॉर द पर्ट, तो येस लिखो। ओके, आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक न्यू टॉपिक है, बहुत ईजी है, और एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो और भी मज़ा आएगा पढ़ने में। तो प्लीज़ लाइक करना एंड कमेंट के नीचे ज़रूर लिखना कि हाँ क्लियर हुआ या नहीं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।